हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज होती हैं टेक्स्ट के लिए। तो उनमें से मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा और कुछ पहले शायद पढ़ा चुका हूँ, जैसे कलर वगैरह की प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई देख रहे हैं। ये कुछ 7 प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन की बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट इसकी जो होती है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। उसके बाद होती है राइट और सेंटर और फिर जस्टिफाई। इसको चेक कर लेते हैं हम अपने सीएसएस में। तो मैं अगर अभी इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करूं तो आप देखिएगा ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है और इस पे कोई असर नहीं होने वाला, देखा आपने। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। तो आप ये देख लें, टेक्स्ट का जो लास्ट टेक्स्ट है वो एक साइड पे, राइट साइड पे चला गया है। और अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये देखें, ये सेंटर में आ चुका है अब टेक्स्ट। और अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूं तो क्योंकि टेक्स्ट कम है तो आपको जस्टिफाई अभी ये सही लग नहीं रहा, तो मैं इसका टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इसी को 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इसने पूरा जो डिप था उसको कॉर्नर से कॉर्नर तक कवर कर लिया। यानी कि अगर इसमें आप देखें, काफ़ी गैप वर्ड में दे दिया होगा इसको एरिया को सेट करने के लिए। और अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो आप फर्क वाज़े देखेंगे। ये देखें, इसने यहाँ से गैप ले लिया और इसने यहाँ से गैप ले लिया लेफ्ट की तरफ। जस्टिफाइड टेक्स्ट को फैला देता है जहाँ तक उसकी कवर होता है एरिया। और इसी तरह अगर मैं सेंटर करके दिखा दूं आपको इन वर्ड में, ये देखें, ये सेंटर में आ गई हैं सारी लाइनें। उसके बाद दोस्तों, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट बेसिकली हम उसको जो है परसेंटेज में दे सकते हैं, वैल्यू पिक्सल्स में दे सकते हैं, सेंटीमीटर वगैरह, रैम एम में किसी में भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से 50 पिक्सल्स करके आपको दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन होगी यहाँ पैराग्राफ की, इसमें ये स्पेस दे देगा शुरू में। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आपने देखा इसमें 50 पिक्सल्स की जो है स्पेस दे दी है यहाँ से शुरू में टेक्स्ट के। और अगर मैं इसको 50% दे दूँ तो आप देखिएगा, ये देखें, इसने डिव की 50% जो है टेक्स्ट यहाँ पर इसने स्पेस देके टेक्स्ट को राइट की तरफ कर दिया है यहाँ से। तो टेक्स्ट इंडेंट्स को बेसिकली हम पैराग्राफ वगैरह में देते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरह अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जो इसकी बेसिक वैल्यूज हैं वो हैं कैपिटलाइज, अपर, और जो होती है अपर केस होती है, लोअर केस होती है, और एक नन वैल्यू। नन वैल्यू आप देख ही सकते हैं, जैसा हम टेक्स्ट देंगे वैसे ही आएगा। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू कैपिटलाइज, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसने जो भी इसमें वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर दिया है। जो भी वर्ड है, यानी तमाम वर्ड हैं, उसने उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर दिया है। और अगर हम इसकी लोअर केस की बात करें तो तमाम के तमाम लेटर जो है ये छोटे कर देगा, स्मॉल कर देगा। आप देख रहे हैं, अगर कैपिटल कोई होगा भी तो उसको ये स्मॉल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि इसने सारे वर्ड जो है वो स्मॉल कर दिए हैं। अब इसके जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वैल्यू है अपर केस, वो देख लेते हैं। ये क्या करेगा, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, एक एक वर्ड या एक एक लेटर कह लें, कैपिटल कर देगा वर्ड।
यानी सारे के सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट डेकोरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। दोस्तों टेक्स्ट डेकोरेशन में बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि अगर हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, तो आप देखेंगे कि उसमें डिफ़ॉल्ट जो है एक अंडरलाइन सी आ जाती है। ये देखें एक अंडरलाइन। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि ये ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट एक नन वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने पी की जगह ए देना है और रिफ्रेश करना है। तो देखें ये अंडरलाइन जो है ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको वापस कर लेता हूँ और यहाँ से आप ये जो इसमें नन के अलावा जो और वैल्यूज आती हैं, अंडरलाइन आती है जो आप देख ही चुके हैं। और यहाँ से मैं इसको पी कर लेता हूँ। ये देखें लाइन आ गई है एक नीचे टेक्स्ट के। इसके अलावा एक जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो लाइन थ्रू है, यानी कि ये टेक्स्ट के बीच में से लाइन मार देगी। देखें जैसे कि डिलीट टेक्स्ट या कैंसल टेक्स्ट है या रिमूव टेक्स्ट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ओवर लाइन है, यानी कि ऊपर आ जाएगी लाइन टेक्स्ट के। देखें टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुकी है। उसके अलावा दोस्तों अब हम टेक्स्ट शैडो को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो एक पिक्सल ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम और ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका कलर दे देंगे। कलर में इसको ब्लैक ही दे देता हूँ 000। और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें आप देख रहे हैं, बल्कि मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। ये देखें टेक्स्ट में और यहाँ पर एक और वैल्यू जो ब्लर कर देगी इसको, वो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। देखें टेक्स्ट में ब्लरनेस आ गई है, फैल चुका है टेक्स्ट और शैडो। इसी तरह अगर इसको मैं 0 कर दूँ, देखें ये पूरे में फैल जाएगा, बजाय कि ये राइट से हो या लेफ्ट से हो। ये मैं आपको इसको बढ़ाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखें। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा टेक्स्ट, नेगेटिव साइड में। ये देखें अब ये ऊपर नीचे से, यानी कि लग रहा है कि शैडो ऊपर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो बॉटम की तरफ और राइट की तरफ जा रहा था। तो इस तरह से आप इसको डबल भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ से मैं कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, अगर कॉमा डाल दें और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं येलो कर दूं या ग्रीन कर दूं। तो आप देखें नीचे की तरफ भी है और टॉप की तरफ भी है इसका जो शेडो है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं। इसके बाद की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट ओवरफ्लो है। पैराग्राफ का जो डिव है उसकी विड्थ जो है मैं कम कर लेता हूँ, 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें अब इसकी विड्थ कम हो गई। अब मुझे क्या करना है, जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ यानी टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसके साथ दो और प्रॉपर्टीज लाजमी यूज़ करनी पड़ेंगी, तभी ये वर्क करेगी। एक तो जो है वो है ओवरफ्लो हिडन। ये देखें ओवरफ्लो जो नज़र आ रहा था वो हिडन हो चुका है। और अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है वाइट स्पेस। इसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, जो कि मैं कर रहा हूँ नो रैप। ये देखें अब आपको ये जो टेक्स्ट पूरा नज़र आ रहा था, अब वो हिडन हो चुका है।
तो अगर मैं इसको थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दूं, यानी इसको 50% करके देख लेता हूँ, लेकिन 50% टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब जो मैं आपको टेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसका मकसद देखेंगे, इसको आप देखेंगे कि ये क्या करती है। तो जो इसकी इलिप्सिस की एक प्रॉपर्टी वैल्यू है, वो मैं लगाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आपने देखा कि इसने टेक्स्ट को, जो बाकी टेक्स्ट था उसको हिडन कर दिया है, और यहाँ पर डॉटेड, 3 डॉटेड से दे दी हैं। आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट को शॉर्ट करने के लिए बेसिकली यूज की जाती है, यानी कि टेक्स्ट कंटिन्यू दिखाने के लिए कि इतना टेक्स्ट यहाँ पर है और बाकी जो है टेक्स्ट कंटिन्यू है। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर जहाँ पोस्ट वगैरह होती है वहाँ पे ये टेक्स्ट कंटिन्यू का दिखा रहा होता है, तो बेसिकली ये उसके काम आता है। तो इसकी जो अब लास्ट प्रॉपर्टी है वो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेटर स्पेसिंग को। बेसिकली जो सिंगल लेटर होता है उसको हम उसमें स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर 50 पिक्सल्स कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 10 पिक्सल्स करके देखते हैं। ये देखें, ये एक एक लेटर के बीच में ये इसने 10 पिक्सल्स की जो है स्पेस दे दी है। तो इससे हम थोड़ा सा, जैसे कि अगर मैं इसको -10 करूँ तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ही मिक्सअप हो गया है, या -2 करूँ। तो अगर ऐसा कोई टेक्स्ट या फॉन्ट है और आप उसको चाहते हैं कि वो सही दिखे, तो उसके लिए हम लेटर में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहते हैं, तो उसमें स्पेसिंग दे देते हैं ताकि लेटर ज़रा खुला खुला और अच्छा सा लगे, खूबसूरत सा लगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।